बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन का मेथड पढ़ा इंटीग्रेशन के लिए, उसके कुछ क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करवाए। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अब उससे आगे कुछ इंटीग्रल्स और हैं जो डायरेक्ट किसी फार्मूला से सॉल्व नहीं हो सकते, वो एक ख़ास शेप में होते हैं, तो हम उनके फार्मूलाज बना लेंगे। फिर जब एक्सरसाइज में उस जैसे क्वेश्चंस होंगे तो डायरेक्ट ये फार्मूला उन पर अप्लाई होगा। पहले हम उन्हें प्रूव करते हैं, देखते हैं कि इनके इंटीग्रल्स क्या बनते हैं। पहला है इंटीग्रल ऑफ 1/a² - x²। तो इसका इंटीग्रल आपके पास क्या बनेगा ये देखेंगे। फिर √(a² - x² का इंटीग्रल और 1/√(a² - x² का क्या इंटीग्रल बनता है ये चेक करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले वाले से, फिर उसके बाद इन्हें हम क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे। नंबर 1, देखें स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इसे इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिससे ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसी शक्ल में लेकर आएंगे जहां इसका इंटीग्रल पॉसिबल हो। उसके लिए कुछ खुद से अलजेब्रिक ऑपरेशंस करने पड़ेंगे आपको। स्टेप 1, हम इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे 2a से, और नीचे चूंकि a² - x² है तो इसे फैक्टराइज कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बनेगा आपके पास a² - x² इंटू dx। तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमने कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसे ब्रेक कर देंगे a + a में। नेक्स्ट स्टेप, यही a + a को, सॉरी यहाँ पे हमने इस पे फार्मूला नहीं लगाया, यहाँ पे फार्मूला लगा लें तो ये बनेगा a - x इंटू a + x। ठीक है, और यहाँ आपके पास बनेगा, ये भी a - x लिखें, a + x इंटू dx। अब a + a को मैं इन फैक्टर्स की शक्ल में लेकर आऊँगा, फिर हम इसे ब्रेक करेंगे। तो लिखते हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग x को सब्ट्रैक्ट भी किया और ऐड भी किया। तो देखें ये टर्म इस फैक्टर के बराबर जैसी है, और ये टर्म जो है वो इसके जैसी है। तो अब देखिए क्या, इसको ब्रेक करते हैं, इंटू dx। एक न्यूमरेटर इसे रखेंगे और एक न्यूमरेटर इसे, तो ये बनेगा आपके पास 1/2a अपनी जगह, और उसके बाद आपके पास बनेगा इंटीग्रल ऑफ a - x अपॉन a - x इंटू a + x इंटू dx, प्लस इंटीग्रल ऑफ a + x अपॉन a - x इंटू a + x इंटू dx। तो जो कैंसिल हो रहे हैं उन फैक्टर्स को कैंसिल करेंगे। वन अपॉन 2a, तो ये बनेगा आपके पास इंटीग्रल ऑफ 1/a + x इंटू dx प्लस 1/a - x इंटू dx। दो इंटीग्रल्स बन गए आपके पास स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि अगर ऊपर आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव हो, नीचे फंक्शन हो, तो उसका इंटीग्रल बराबर होगा log ऑफ f(x) + c के। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हम 1/a + x, तो a + x का डेरिवेटिव जब आप लेंगे वो 1 बनेगा, तो ऊपर उसका 1 का डेरिवेटिव उसका मौजूद है। सिमिलर केस यहाँ, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना फ़र्क है कि इसका डेरिवेटिव -1 आएगा, इसलिए ऊपर -1 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 1/2a 1/,
ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स। चूँकि यहाँ माइनस है तो हम माइनस बाहर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और अंदर भी, तो ये बनेगा। अब ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई हो सकता है, तो ये बनेगा एल एन ऑफ ए प्लस एक्स माइनस एल एन ऑफ ए माइनस एक्स, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम बाहर दोनों के लिए इकट्ठा लगा देते हैं। उसके बाद इस पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि अगर आपके पास दो लॉग्स हों, एक m का माइनस एक n का सेम बेस में, तो आप उन्हें कोशेंट में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। तो स्टूडेंट्स ये आपके इंटीग्रल का आंसर है, उसकी वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस एक्स ऑन a माइनस एक्स प्लस c। तो स्टूडेंट्स जब भी आपके पास ऐसा इंटीग्रल हो जिसमें अपॉन में न्यूमरेटर में किसी कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो, तो आप उसका डायरेक्ट इंटीग्रल नेचुरल लॉग की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं और अपना आंसर लिखेंगे। तो पहला आपके पास आया 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहला प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। अब दूसरे की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपके पास इंटीग्रल ऑफ रेडिकल ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स इसमें हम डायरेक्ट पहले सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन आपने इसकी याद रखनी है। जब भी आपके पास आपके इंटीग्रल में रेडिकल के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो आपने उसकी सब्स्टिट्यूशन करनी है कि लेट x इज इक्वल टू, जो यहाँ कांस्टेंट का स्क्वायर होगा वो इंटू साइन ऑफ थीटा ले लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो थीटा। तो देखें dx किसके बराबर होगा, वो होगा a कॉज ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ dx की जगह ये वैल्यू आ जाएगी और x स्क्वायर की जगह मैं a साइन थीटा लिख दूंगा। देयरफॉर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रेडिकल ऑफ a स्क्वायर माइनस a साइन थीटा का स्क्वायर इंटू dx की जगह आएगा a कॉज ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या सिंप्लीफिकेशन होगी इसमें, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू a कॉस थीटा इंटू डी थीटा। a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू a कॉज ऑफ थीटा डी थीटा। a स्क्वायर का रेडिकल आपके पास होता है a, ठीक है, और इसके पास ये आएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनको दोनों को एक दफ़ा लिख लेते हैं, a स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर आपके पास बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बेसिक आइडेंटिटी है ये, a कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट होगा कॉस थीटा और a स्क्वायर का होगा a। तो इंटीग्रल ऑफ a इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू a कॉस ऑफ थीटा पहले से था, तो दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। अब स्टूडेंट्स देखें कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा जो है उसका डायरेक्ट कोई इंटीग्रल आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप इस पर ट्रिग्नोमेट्री की रेशो लगाएंगे जो कि होती है कि जिसे हम कहते हैं हाफ एंगल या डबल एंगल फार्मूला कह सकते हैं, 2 cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन cos 2 थीटा अपॉन 2। ये आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है। इसे लगाएंगे हम इस पर,
तो देखें स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर इंटेग्रल में कांस्टेंट है। इसकी जगह हम लिखेंगे cos 2 थीटा प्लस 1/2 इंटू डी थीटा। ए स्क्वायर बाहर, अब ये दो फ्रैक्शंस बना लेंगे इनको, अपॉन 2 प्लस 1/2 इंटू डी थीटा। ए स्क्वायर अपनी जगह, यहाँ आएगा 1/2 बाहर और cos 2 थीटा इंटू डी थीटा प्लस 1/2 बाहर और इंटेग्रल इंटू डी थीटा। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ आ रहा है ए स्क्वायर, ठीक है, 1/2 को भी कॉमन ले लें, दोनों के पास है तो कॉमन ले लें उसे। यहाँ बचेगा cos 2 थीटा का इंटेग्रल आपके पास होगा साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का डेरिवेटिव आपके पास cos थीटा होता है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए इसका, साइन 2 थीटा। लेकिन देखें स्टूडेंट्स, साइन 2 थीटा आपके पास, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव जब आप लेते हैं तो वो बराबर होता है 2 cos 2 थीटा, मतलब 2 थीटा का भी डेरिवेटिव साथ होता है। इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम जब भी x के अलावा कोई और वेरिएबल होगा तो उसके डेरिवेटिव से हम उसे डिवाइड कर देंगे। देखें ना स्टूडेंट्स, यहाँ 2 cos थीटा के साथ होता है, तो जब मैं उसका इंटेग्रल लूँगा तो वो 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 2 थीटा के अपॉन 2 आएगा प्लस 1/2 और 1 का इंटेग्रल तो थीटा ही होगा। तो ये एज इट इज़ हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखें स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर अपॉन 2, अब साइन 2 थीटा हमने लेट किया था, साइन 2 थीटा एक्स को हमने लेट किया था ए साइन थीटा, तो पहले इसमें से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जो कि बनेगी एक्स अपॉन ए, वो बराबर होगा साइन थीटा के। तो इसकी जगह तो मैं लिख दूंगा कि 1/2, साइन थीटा की जगह मैं लिखूंगा एक्स अपॉन ए। स्टूडेंट्स 2 कॉमन ले लें यहाँ से, ए स्क्वायर अपॉन 4, जब 2 कॉमन आएगा तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा साइन 2 थीटा प्लस थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, साइन 2 थीटा की वैल्यू नहीं है हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है, जो कि बनती है ए स्क्वायर अपॉन 4। तो ये बनेगा आपके पास साइन 2 थीटा का, आपके पास फार्मूला होता है 2 साइन थीटा, डबल एंगल फार्मूला है, इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा, और यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर अपॉन 4 2 इंटू, देखें साइन थीटा की जगह तो मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा एक्स अपॉन ए, लेकिन कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो आपको पता है कि कॉज ऑफ थीटा जो है वो बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रेडिकल के। इस फार्मूले के मुताबिक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से आपके पास ये आइडेंटिटी आती है, प्लस थीटा, तो ए स्क्वायर अपॉन 4, अब दोनों साइन थीटा की जगह उनकी वैल्यूज़ फीड कर दें, बाहर आप लिख दें साइन थीटा की जगह एक्स अपॉन ए और अंदर आएगा एक्स अपॉन ए का स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट्स, 2 इंटू साइन थीटा की जगह आएगा एक्स अपॉन ए, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा आपके पास रेडिकल ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर, प्लस स्टूडेंट्स थीटा की भी वैल्यू नहीं है हमारे पास, लेकिन साइन थीटा है तो हम वहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। जाहिर सी बात है, अगर साइन थीटा एक्स अपॉन ए के बराबर है तो इसका इन्वर्स ले सकते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। तो ये आपके पास सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, तो ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2x अपॉन ए, और यहाँ पे इसे वापस चेंज कर दें तो ये बनेगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। तो स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स ख़त्म कर देते हैं, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं।
जब ए स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ए स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2x अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय, देखिए स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, नीचे ए स्क्वायर है तो उसका रेडिकल ए आएगा आपके पास, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आएगा आपके पास। तो ये देखें थोड़ा सा और ये सिंप्लीफाई हो गया। उसके बाद जो जो कैंसिलेशंस हो रही हैं, 2 को आप 4 से काट दें, ए स्क्वायर को ए से काट दें और ये ए भी कटेगा इससे, तो ये बनेगा आपके पास x अपॉन, यहाँ 2 आएगा, x इंटू रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। आपको हर स्टेप में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाना था, मैं नहीं लगा रहा था, आप लगाएं ज़रूर क्योंकि इंटीग्रेशन हो रही है तो उसका कांस्टेंट भी साथ होना ज़रूरी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा आंसर क्या बना कि x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ ये डिराइव हो गया स्टूडेंट्स। लास्ट वाले को डिराइव करते हैं। अब थर्ड वन है आपके पास dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, बाकी दोनों के मुकाबले इसकी इंटीग्रेशन थोड़ी आसान है, तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं इसमें डायरेक्ट। लेट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो अभी से ही फाइंड कर लेते हैं कि x अपॉन ए जो है वो साइन थीटा बनेगा और साइन थीटा बनेगा आपके पास साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। इसका dx कैलकुलेट करते हैं तो वो बनेगा आपके पास dx इज इक्वल टू a कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो dx की जगह हम लिखेंगे a कॉस थीटा, वो dx की जगह आएगा स्टूडेंट्स। तो देखें क्या होता है, अब इसमें पुट कर ले सारी वैल्यूज़। पुटिंग वैल्यूज़ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू फीड कर दी और डी एक्स की जगह आएगा ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ए कॉस ऑफ थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉमन तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ए कॉस थीटा अपॉन ये आपके पास बनेगा ए स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो देखें स्टूडेंट्स, रेडिकल ख़त्म होगा तो ऊपर तो ए कॉस ऑफ थीटा है, नीचे भी a इंटू कॉस ऑफ थीटा ही बचेगा। दोनों को कैंसिल कर दें तो आपके पास 1 रह जाएगा। तो इसका इंटीग्रल होगा थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थीटा की वैल्यू वापस पुट कर दें इसमें। थीटा की वैल्यू है आपके पास साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, वो फीड कर दें। देयरफॉर dx अपॉन रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ लिख दें साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया आपके पास। तो स्टूडेंट्स, हमने तीनों फार्मूलाज डिराइव कर लिए, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अब हम एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इसकी डेरिवेशन में मैं थोड़ा सा चेंज कर गया, यहाँ पे आपके पास 2 ही आएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, देखें स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन
सॉल्व होता है इस पहले मेथड से, साफ पता चल रहा है उस पर रेडिकल नहीं है तो सॉल्व इसी से होगा, लेकिन पहले हम इसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आएंगे, फिर इस पर हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको नीचे x का कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा ताकि आप इस पे फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पे फार्मूला अप्लाई करता हूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, स्टूडेंट्स इसको सिर्फ लिख लें 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आएगा, देखें ए स्क्वायर, अगर ये मेरे पास ए स्क्वायर है और ये 2ab है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के मुताबिक मुझे बी स्क्वायर चाहिए, जो कि अगर ये 2x है तो ज़ाहिर है वो 1 होना चाहिए। तो हम एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 कर देंगे, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड आप ऑलरेडी जानते हैं, तो 1 या माइनस यहाँ से कॉमन ले लें तो ये बनेगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट्स, फार्मूला अब इसका क्लोज हो सकता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फार्मूला बनेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। साथ में हमें ए स्क्वायर भी चाहिए, तो 1 है उसे आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन को आप चेंज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देयरफॉर dx अपॉन 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम इस पे फॉर्मूला लगाते हैं कि सिंस dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a ln ऑफ a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे a की जगह आपके पास है 1 तो a 1 रहेगा, लेकिन x की जगह 1 माइनस एक्स है, तो फार्मूला में जहाँ x है वहाँ अब आप 1 माइनस एक्स लिखेंगे, देयरफॉर dx अपॉन 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a, a की जगह आपके पास 1 है तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस ln ऑफ a की जगह भी 1 है प्लस x की जगह 1 माइनस एक्स है, नीचे भी 1 और 1 माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा आपके पास, तो ये बनेगा 1 अपॉन 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स। सिंप्लीफाई कर दें तो ये बनेगा ln ऑफ 2 माइनस एक्स और 1 1 से कैंसिल होगा तो x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखें स्टूडेंट्स, उस फार्मूला को डिराइव करने का फ़ायदा ये हुआ कि क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर मैं उसका कंप्लीट स्क्वायर बना के ये फॉर्म बना सकूं तो मैं उस पर फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dx ओवर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये भी इसी मेथड से होगा, तो पहले हमें इसका स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके लिए लिखेंगे 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए दोनों माइनस में, तो माइनस तो आप कॉमन ले सकते हैं। अगर ये a स्क्वायर है, ये 2ab है, तो 2x के अलावा यहाँ एक 2 और है, तो इसलिए ये 5 की जगह यहाँ 4 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि देखें 5 अपनी जगह, अब मुझे यहाँ 4 चाहिए और वो भी माइनस में, तो प्लस 4 माइनस 4 करूँगा और माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो 5 प्लस 4 आपके पास बनेगा 9 और इन तीनों से माइनस कॉमन ले लें तो ये बनेगा 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है आपके पास तो यहाँ लिखें 3 का स्क्वायर और यहाँ 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल यही फॉर्म बन गई आपके पास। तो अब हम अपने इंटीग्रल को दोबारा लिखते हैं, देयरफॉर यहाँ सेंस लिखें, देयरफॉर dx अपॉन
5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ dx अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखें फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला ये रहा, तो यही फार्मूला इस पे अप्लाई होगा। dx अपॉन 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटेग्रल डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये a की जगह 3 है आपके पास और x की जगह 2 प्लस एक्स, तो आएगा 1/2 इंटू 3 नेचुरल लॉग ऑफ a की जगह तो 3 है, 3 प्लस और x की जगह 2 प्लस एक्स है, तो 2 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस 2 प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये बनेगा 1/x ln ऑफ 3 प्लस 2 5x 5 प्लस एक्स 3 माइनस 2 माइनस एक्स प्लस c, तो ये बनेगा 1/6 नेचुरल लॉग ऑफ 5 प्लस एक्स 3 माइनस 2 1 माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका सॉल्व हो गया, इंटीग्रल आपने इवेल्युएट हो गया इसका। स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड से होने वाले क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 में इंटीग्रल है रेडिकल ऑफ 3 माइनस 4x स्क्वायर। हम पहले इसे इस फॉर्म में बनाएंगे, फिर डायरेक्ट उस पर ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। मैंने पहले भी बताया कि जब मैं डिराइव कर रहा था तो मैंने यहाँ लिखा a स्क्वायर अपॉन 4, लेकिन यहाँ 2 आता है, कैलकुलेशन में कहीं शायद मिस हो गया, लेकिन ये 2 ही आएगा। आपके पास बुक में डेरिवेशन है स्टूडेंट्स, तो आप वहाँ से साथ साथ जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पहले इससे इस फॉर्म में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में बनाते हैं। सिंस 3 माइनस 4x स्क्वायर, अब 3 माइनस 4x स्क्वायर को अगर मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है तो यहाँ तो स्क्वायर मौजूद है, सिर्फ इतनी सी बात है कि मैं इसको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। ये बनेगा आपके पास, देखिए 3 है तो वो 3 का स्क्वायर तो नहीं होता, तो 3 के ऊपर रेडिकल लगाएंगे और स्क्वायर, और यहाँ आपके पास आएगा 2x का होल स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपके पास x था वहाँ अब 2x का स्क्वायर है और a की जगह रेडिकल 3 है। सिंस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रेडिकल इंटू dx इज इक्वल टू x इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा इसमें आंसर। a की जगह आपके पास रेडिकल 3 है और जहाँ x आना है अब वहाँ आपके पास 2x होगा। देयरफॉर रेडिकल 3 माइनस 4x स्क्वायर dx में देखें कंपेयर कर लें, a इसके जगह रेडिकल 3 और x जहाँ होगा वहाँ अब 2x आएगा, तो यहाँ आएगा 2x इंटू रेडिकल 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस रेडिकल 3 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, और यहाँ आपके पास आएगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो देखें x की जगह आपके पास है 2x और नीचे है a, तो a की जगह रेडिकल 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास रेडिकल 3 माइनस 4x स्क्वायर। तो पहले हम इसे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आएंगे, फिर डायरेक्ट उस पर ये फार्मूला अप्लाई होगा। देखें स्टूडेंट्स, थ्री माइनस 4x स्क्वायर इंटू dx, तो यहाँ पे होना चाहिए सिर्फ x स्क्वायर और यहाँ जो नंबर होगा उसका होल स्क्वायर होना चाहिए, इसलिए हम इस 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो ये बनेगा आपके पास 4 कॉमन, तो 3 के पास तो 4 है नहीं, तो हम लिखेंगे 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। उसके बाद रेडिकल 4 को सेपरेट कर लेते हैं,
और यहाँ आपके पास बचेगा, तो यहाँ होल स्क्वायर बनाने के लिए 3 और रेडिकल 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और अब रेडिकल 4 तो 2 बनता है, 2 को हम बाहर ले आते हैं, तो आपका इंटेग्रल बना रेडिकल 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट्स, अब फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ए की जगह है रेडिकल 3/2 और एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है। तो लिखें सिंस रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर होता है एक्स इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देयरफॉर हमारा जो सवाल था 3 माइनस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर होगा, ए की जगह देखें यहाँ लिख लें याद करने के लिए कि हेयर a इज इक्वल टू रेडिकल 3/2। ठीक है, तो जहाँ जहाँ a है फॉर्मूला में वहाँ आप लिखेंगे रेडिकल 3/2। यहाँ एक 2 साथ था, इसके पीछे था, वो हम लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ आएगा x अपनी जगह और रेडिकल a है तो a की जगह रेडिकल 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a की जगह फिर है रेडिकल 3/2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x की जगह तो x है और a की जगह रेडिकल 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखें स्टूडेंट्स, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बनेगा आपके पास x इंटू, देखें ये तो हमें पता है कि ये उसी हालत में बन सकता है अगर हम क्या करें, इसको उसी हालत में बनाने के लिए 3 रेडिकल 3 ख़त्म हो जाएगा, नीचे 4 और यहाँ एक्स स्क्वायर और नीचे 2 है आपके पास, यहाँ आएगा 3/4, यहाँ भी 2 साइन इनवर्स, इसे रेसिप्रोकल लें तो 2x अपॉन रेडिकल 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, ये 2 अगर सबसे मल्टीप्लाई होता है, खैर इसे अभी नहीं करते, ऐसी कंफ्यूजन होगी इससे, पहले तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 4 तो 3 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये बनेगा 3/8 साइन इनवर्स 2x अपॉन रेडिकल 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखें स्टूडेंट्स 2 इंटू, अब ऊपर का रेडिकल एज इट इज रहेगा 3 माइनस 4x स्क्वायर, लेकिन 4 का रेडिकल 2 होता है तो वो हम लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3/8 साइन इनवर्स 2x अपॉन रेडिकल 3 प्लस c। स्टूडेंट्स ये देखें, ये रेडिकल का जो डिनोमिनेटर है ये इससे मल्टीप्लाई होता है और अब आगे 2 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू एक्स रेडिकल 3 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4 प्लस यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई होगा 3/8 साइन इनवर्स 2x अपॉन रेडिकल 3 प्लस c। अब c देखिए कांस्टेंट है, अगर मैं इसे c1 का नाम दे दूं, ठीक है, तो अब वो हो जाएगा 2c1, जिसे बाद में हम कोई और कांस्टेंट c का नाम दे देंगे, तो ये बनेगा x इंटू 3 माइनस 4x स्क्वायर, 2 4 से कटेगा तो डिवाइडेड बाई 2, 2 8 से कैंसिल होगा तो 3/4 साइन इनवर्स 2x अपॉन रेडिकल 3 प्लस यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स ये आपकी गिवन इंटीग्रल का आंसर है। स्टूडेंट्स इस मेथड का यही एक क्वेश्चन है, तो आप इसी में क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल में भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसकी दोबारा प्रैक्टिस करें, इसी को दोबारा सॉल्व करें ताकि आपको इजीली इसका मेथड भी समझ में आए और इसे अप्लाई करना भी आ जाए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिकल ऑफ 6 माइनस 5x माइनस 5x स्क्वायर, तो उसे हमने डिनोमिनेटर में रेडिकल है तो इस मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ भी आप देख रहे हैं तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मेथड नहीं बना अभी तक, वो फॉर्म नहीं बनी,
तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा होगा, वो हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। लिखेंगे कि सिंस 6 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये a स्क्वायर है तो ये 5 को 5/2 से हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इसके हाफ से करते हैं। तो लिखेंगे 6 प्लस 5/2 माइनस 5/2, उसके बाद 5x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ इनको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 12 प्लस 5/2 और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर करना, तो सॉरी वहाँ पे 1 था तो यहाँ ये स्क्वायर बनेगा, तो ये आएगा 6 प्लस 25/4 और ये बनेगा आपके पास, माइनस कॉमन लेंगे तो 5/2 का स्क्वायर प्लस 5x। अब 5x को 2ab में लिखें तो 5/2 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखें स्क्वायर कंप्लीट हो गया और यहाँ आपके पास बनेगा 24 प्लस 25/4 और यहाँ बनेगा 5/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये बनेगा 49/4 माइनस, यहाँ एलसीएम भी ले लें तो ये बनेगा 2x/2 का होल स्क्वायर। ये भी होल स्क्वायर बन रहा है स्टूडेंट, 7/2 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2x/2 का स्क्वायर। देखें स्टूडेंट्स बिल्कुल इस फॉर्म में हम इसे ले आए हैं। तो जब हमने इसे सॉल्व कर दिया तो आगे इंटीग्रल में इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। देयरफॉर dx अपॉन रेडिकल ऑफ 5 माइनस 6 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन रेडिकल ऑफ 7/2 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2x/2 का स्क्वायर। तो देखें पहली टर्म का भी स्क्वायर है, सेकंड टर्म का भी स्क्वायर है, तो अब इजीली हम इसे फार्मूला इसमें पुट कर सकते हैं। थर्ड लास्ट फार्मूला लिख दें सामने, सिंस इंटेग्रल ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। तो यहाँ पे अप्लाई होगा, a की जगह 7/2 है, ठीक है, तो लिखें साइन इनवर्स। देखें स्टूडेंट साइन इनवर्स होगा, x की जगह है 5 प्लस 2x/2 अपॉन 7/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आंसर आएगा साइन इनवर्स 2 से कैंसिल, तो 5 प्लस 2x/7 प्लस कांस्टेंट। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनता है स्टूडेंट्स। देखें स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, जहां आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो देखें वो कितना इंपॉर्टेंट है, जहां आपको स्क्वायर की ज़रूरत हो तो उसे अप्लाई करना पड़ता है। जितने क्वेश्चंस इस मेथड से होते हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व करें इस मेथड से, ताकि आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो। ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए इनकी भी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।